मेरे घर में घुस के मुझसे हाथ नहीं मिलाएगा, मलाल कैसे हुई है लिपस्टिक के जने की। सॉरी साला, ये फितूर दिमाग से कब उतरेगा समझ नहीं आता। खैर, लिटन दास बांग्लादेश के बहुत बड़े सुपरस्टार और उनके कप्तान माशाल्लाह सुभान अल्लाह। दुनिया जानती है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की दोस्ती तो अजीम है। पाकिस्तान और बांग्लादेश तो आपस में भाई भाई हैं और बांग्लादेश पाकिस्तान की मार रहा है। देखो, ऑन अ सीरियस नोट, बात कुछ ऐसी है कि वो ससुरा लिटन दास करके एक लौंडा है बांग्लादेश का, मोहम्मद रिजवान को गालियां दे रहा है बैठ के। वो जानता नहीं कि मोहम्मद रिजवान कौन है, वो उसने देखा नहीं मोहम्मद रिजवान की असलियत। मोहम्मद रिजवान का अभी बस चला, यही से फूसी फूंक ऐसा मारेगा कि लिटन दास के उधर नाक के बाल जलेंगे। अरे वो बेचारा मोहम्मद रिजवान, देखो लोग कहते हैं कि भाई मोहम्मद रिजवान का इतना हार्श आपको कभी नहीं देखने को मिला, वो इतना अग्रेसिव कभी नहीं देखने को मिला। इंग्लैंड से भी लड़ाई हुई, साउथ अफ्रीका से भी लड़ाई हुई, ऑस्ट्रेलिया से भी हुई है। साले को इंग्लिश समझ में नहीं आती है। प्रॉब्लम यह है कि लड़ाई इसी वजह से नहीं हुई है कि इनको इंग्लिश समझ में नहीं आती है मोहम्मद रिजवान को। वो बांग्लादेशी तो अपने उर्दू में बोल रहे थे। उर्दू में पता क्या बोल रहे थे? 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग का, ये ऐसे खिलाड़ी है, ये अपने लिए खेलेगा, सेल्फिश खेलेगा, इसको पाकिस्तान टीम में भी जगह नहीं मिल रहा है। वो इस तरह बोला था बांग्लादेशी हमारा भाई। लेकिन मोहम्मद रिजवान को समझ में आ गई, इनको गुस्सा चढ़ गया, इन्होंने बोला कि ये तो गलत हो रहा है। इन्होंने क्या किया, पूरी टीम से हाथ ही नहीं मिलाया। मतलब जो काम वो कहते हैं ना, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, तो मोहम्मद रिजवान का भी कुछ ऐसा ही है कि देखो इंडिया ने हमसे हाथ नहीं मिलाया, मैंने मोहम्मद रिजवान ने बांग्लादेश से हाथ नहीं मिलाया, हिसाब बराबर कर लिया। अरे वो बांग्लादेशी हैं, वो इंडियन हैं, इंडियन हमसे हाथ नहीं मिला रहे, हम बांग्लादेश से नहीं मिला रहे, बांग्लादेश साला हमारे पिछवाड़े में घुस के फट रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर लिटन दास का एक बहुत ही गंदा किस्म का एक स्टेटमेंट आया है जो कि दर्दनाक था एक तरीके से। मैं आपको सीरियस बात बताऊं तो मैं ऐसी चीजें एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। लिटन दास का एग्जैक्टली क्या उसने कमेंट पास किया, मैं आपको पढ़ के सुनाऊं। देखो, पाकिस्तानी हूं, अंग्रेजी में हाथ थोड़ा सा तंग है, ऊपर नीचे हो सकता है, तो उसके लिए माजरत चाहते हैं। I disliked one thing. Whatever happened on the field, once the game is over, everyone should shake hands. After the first test defeat, Rizwan didn't come to shake our hands, which is very bad. No matter how big a player he is, that he shouldn't have happened, whether you lose or you win. Liton Das comment. अबे तेरी भैंस की टांग मारो साला, अंग्रेजी मेरे को समझ में नहीं आ रही, बड़ी मुश्किल से मैंने पढ़ी है। खैर जो भी हो, इनका ये पहला पेज है, उसके अलावा दूसरा लिखा है, he did the same thing in the second test as well. He may have an issue with me, but the entire Bangladesh cricket team did nothing to him. When they play against us next time, should they have any expectations from us? You didn't show respect to our Bangladesh cricket team. अच्छा, उसके अलावा एक और इनका स्टेटमेंट, the whole Pakistan team did shake hands with us, only he, Mohammad Rizwan, didn't, was fully unprofessional of him. Both teams are playing for the pride, but you should shake hands no matter what the outcome. This is act from Rizwan, sticks out. अबे भाई sticks out, इसको मतलब ये बेचारे के रोते हुए कमेंट पास किए कि देखो रिजवान भाई ने जो भी किया है उसको वो शेक हैंड करना चाहिए था। देखो अब जो काम इंडिया ने हमारे साथ किया, किसी के साथ तो करने का हक बनता है नहीं हमारा। ये हम लोग यहाँ पर, वो मोहम्मद रिजवान को दिल में चुभी है जो इंडिया ने शेक हैंड नहीं किया ना। मोहम्मद रिजवान दिल में रो रहा है कि साला ये बदला किससे लूं मैं? बदला गलत टीम से ले लिया रिजवान भाई, गलत टीम से बदला ले लिया। ऊपर से चलो जीत के ये करते तो समझ में ही आता, मैच हार गए, पिछले चारों के चारों टेस्ट मैचेस हमारे घोड़े लगे पड़े हैं, बदबूदार तरीके से हम लोग जो है वो एक्सपोज हुए पड़े हैं। हम लोग यहाँ पर बैठ के तमाशे कर रहे हैं कि देखें जी अब जीतेंगे, देखें जी पाईजान जी तब जीतेंगे, पाईजान ये करेंगे, पाईजान वो करेंगे। अरे छोड़ो, ये पहले टेस्ट मैच जीतो, उसके बाद जो मर्जी करो। अब ये लिटन दास बैठ कर जो कमेंट पास कर रहा है कि मोहम्मद रिजवान ने बड़ी डिसरिस्पेक्ट की, गलत की, वो किया, ये किया, तो भाई सीधी बात यह कि लिटन दास भी कुछ ज्यादा ही औकात से बाहर चला गया था। असल में ना इसको गुस्सा है, इसको गुस्सा किस चीज का? पाकिस्तान ने इनको वर्ल्ड कप से बाहर निकलवाया। असल प्रॉब्लम यहां पर आती है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप से बाहर निकला, चाहे बातों में चिपड़ी बातें हैं जो भी करवा के, इसलिए उनकी तपी पड़ी है। वो कहते हैं देखो जी ये बात बड़ी गलत बात है, हम आखिर बांग्लादेश क्रिकेट टीम वाले इतने अच्छे हैं, हमारा वर्ल्ड कप अच्छा खासा चल रहा था, पाकिस्तान ने बोला चलो चलो आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हमको घोड़े लगा के खुद गए वर्ल्ड कप खेलने के लिए, पैसा वैसा कमा के आ गए। इस बात का गुस्सा लिटन दास को, इसलिए वो मोहम्मद रिजवान पे भड़क रहा था और अभी भी मोहम्मद रिजवान के बारे में इस तरह का स्टेटमेंट दे रहा है। हालांकि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। आपको सीरियस बताऊं, मोहम्मद रिजवान को कितने लोगों ने गालियां दी हैं इंग्लिश में,
तो उसको समझ ही नहीं आई आज तक, तो इसलिए उसने रिप्लाई नहीं किया। अब लिटन दास ने जो हरकत की, ये तो जाहिर सी बात है वो विकेट के पीछे खड़ा है, उर्दू में बात कर रहा है, तो मोहम्मद रिजवान को समझ में आ गई। मोहम्मद रिजवान ने 2-4 गाली बक दी मुंह के ऊपर। तो क्या हो गया इसमें, इतना दर्द क्यों हो रहा है लिटन दास को? ऊपर से कह रहे कि जी शेक हैंड होना चाहिए, शेक हैंड होना चाहिए। देखो दादा पोता बेटा प्रीत चली आ रही है, जो ऊपर से काम हुआ वो नीचे से भी होगा, और जो नीचे से हुआ वो उसके नीचे से भी होगा। अब हम ये देखते हैं कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम किससे हाथ नहीं मिलाते, क्योंकि ये बदला तो लेंगे। इंडिया ने हमसे हाथ नहीं मिलाया, हमने बांग्लादेश से हाथ नहीं मिलाया, अब बांग्लादेश का देखते हैं क्या। देखो बांग्लादेश हमारे सिर्फ एक प्लेयर ने, मोहम्मद रिजवान ने, क्योंकि वो पाकिस्तान के सबसे लेजेंड खिलाड़ी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज तक उस जैसा खिलाड़ी ढूंढ नहीं पाई है। दुनिया के सबसे बड़े लेजेंड, 19 मर्तबा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के विनर मोहम्मद रिजवान, पाकिस्तान के सुपरस्टार, वो ऐसे खिलाड़ी है को उनकी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं है पाकिस्तान को। वो नहीं उतरे ड्रेसिंग रूम से नीचे, चाहे वो मसाज ले रहा हूं, ऊपर पता नहीं क्या क्या करवा रहा मोहम्मद रिजवान। देखो अल्लाह माफ करे, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, बट वट एवर जो भी हो, वो मोहम्मद रिजवान का पर्सनल मैटर है, अगर उसको कुछ उल्टे पुल्टे शौक है तो। लेकिन जो भी हो, उसको हाथ मिलाने के लिए आना चाहिए था नीचे। लिटन दास को ये बात बुरी लगी है। देखो लिटिन बेटा, लिटिन भैया बहुत बढ़िया बात कर रहे हो आप, आपकी बात में वो है, वो जो वो नहीं, वो उसकी विवेक ओबरॉय की एक मूवी थी दम, दम, आपकी बात में दम है। आपको यहाँ पर सोचना चाहिए भैंस की टांग के भाई मेरी क्या औकात है, मैं जो बात कर रहा हूँ मोहम्मद रिजवान के लिए, क्या वो कोई सुनेगा भी कि नहीं सुनेगा? क्योंकि आपकी चीखें तो सुनाई दे रही हैं, लेकिन उसका असर कोई नहीं हो रहा। आप जाओ आईसीसी को कंप्लेन करो। चलो हमने इतना किया, हमने जाके आईसीसी को कंप्लेन की, वो एंडी पेक्रॉफ को हम ग्राउंड में लेकर आए, उसने हमसे माफी मांगी, सब कुछ हो गया। तुम किसके पास जाओगे? तुम किसके पास जाओगे? नहीं जा सकते। और वैसे भी पाकिस्तान बांग्लादेश की सीरीज पता नहीं कब होनी है, अभी तो फिलहाल कोई मुझे ऐसी सीरीज दिखाई भी नहीं दे रही है। क्योंकि पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान के तो आगे कोई 55-60 दिन तक कोई क्रिकेट ही नहीं है। हम लोग दुनिया में इस तरीके से बदनाम हो चुके कि अब हमारे साथ कोई दुनिया की टीम खेलना नहीं चाहती है सिवाय बांग्लादेश के। अच्छा पहले होता था कि 3-4 महीने बाद ना न्यूजीलैंड के साथ कोई ना कोई टेस्ट मैच हो जाते थे, आजकल तो हमारे वो भी नहीं हो रहे, हम वहां से भी एक्सपोज हुए पड़े हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, कम से कम हाईलाइट्स में रहने के लिए, चर्चों में रहने के लिए ये हाथ ना मिलाना और ये इस किस्म की हरकतें तो कर ही सकते हैं ना। देखो ये तो अब आम बात है। अब लोग कहते हैं कि यार इतना भी ना करो तो ये बुरी बात हो जाएगी, ऐसे नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के आने वाले मैचेस बड़े शानदार होंगे, उम्मीद कर तो अच्छे होंगे, और सब मैचेस के अंदर हाथ भी मिलाया जाएगा बाकायदा तौर के ऊपर। और ये चीज जो इंडिया ने चालू की है भाई, खुदा का वास्ता इसको भी एंड करो। पाकिस्तान में मैं अब आप लोगों से हाथ कहता हूँ कि हाथ वाथ मिलाना चालू करो, इन सब चीजों को एंड करो। ये जो हाथ नहीं मिलाना ये सब कुछ है, ठीक है, क्रिकेट में सब कुछ हो गया, ओके। वर्ल्ड कप तक में यार उन्होंने हमारी इंसल्ट कर दी हाथ ना मिला के, कैन यू बिलीव दैट? वर्ल्ड कप में अब इससे ज्यादा आप लोग क्या करोगे? क्या चाहते, क्या हमारे साथ क्या करना चाहते हो? जो करना चाहते हो खोपचे में आ जाना, देख लेते हैं कौन किसके साथ करता है। लेकिन ये जो हाथ ग्राउंड के ऊपर जो हमारी ये शलवार उतारते हो, जो बेइज्जती करते हो, ये बड़ी गलत बात है। उसका असर देखनी है ना कि अभी वो दादा का किया हुआ पोता भुगत रहा है, बेटे को क्या, वो तो एंजॉय कर रहा है। आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय बाय।